कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले MGP4 गांधी का राजनीतिक चिंतन, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है संरचनात्मक हिंसा पर गांधी जी के विचार। तो संरचनात्मक हिंसा पर गांधी जी के विचार की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। बच्चों, संरचनात्मक हिंसा पर गांधी जी के विचार मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी अहिंसा के मसीहा माने जाते हैं। उन्होंने किसी भी स्थिति में हिंसा को उचित नहीं बताया। तो स्टूडेंट, आपको जैसा इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया कि गांधी जी जो थे सत्याग्रही और अहिंसा पर आधारित अपने सिद्धांतों को इन्होंने रचा। और गांधी जी के संपूर्ण आंदोलन, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका के हो, चाहे वो भारत के आंदोलन, सभी आंदोलन सत्याग्रही और अहिंसात्मक तरीके से थे। गांधी जी ने में किसी भी स्थिति में हिंसा को स्वीकार नहीं किया। गांधी जी का मानना था चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, लेकिन हिंसा उचित नहीं है, क्योंकि हिंसा से केवल अशांति को बढ़ावा मिलता है। तो गांधी जी ऐसी हिंसा को अस्वीकार करते थे जिससे मानवीय अस्तित्व खतरे में हो। हमेशा यही कहते थे कि युद्ध से किसी प्रकार की शांति स्थापित नहीं हो सकती। गांधी जी केवल प्रत्यक्ष हिंसा को ही बुराई नहीं मानते थे, बल्कि समाज में छुपी हुई हिंसा को भी वे घातक मानते थे। तो बच्चों, ये जो एक बताई गई यहाँ पर एक बहुत मोस्ट टॉपिक है कि प्रत्यक्ष हिंसा तो वही होती है जो युद्ध होते हैं, गृह युद्ध होता है। और एक छुपी हुई हिंसा वह हिंसा होती है जो कि जातीय या धार्मिक हिंसा, जो हमारे गृह युद्ध और छोटे छोटे समुदायों के बीच में हिंसा को देखने को मिलता है, या नीची जात और ऊंची जाति के बीच में जो हिंसा होती है, ये ही हिंसा छुपी हुई हिंसा होती है। और ये छुपी हुई हिंसा संरचनात्मक हिंसा कहलाती है। तो संरचनात्मक हिंसा वह हिंसा होती है जो कि हमारे धर्मों के बीच में, जातीय, नीची जात, ऊंची जात, रंग भेद और जातिवाद जैसी जो हिंसाएं होती हैं, जिससे मानवीय अस्तित्व खतरे में होता है, उसको हम संरचनात्मक हिंसा कहते हैं। गांधी जी का मानना था कि समाज में छुपी हुई इस प्रकार की हिंसा के लिए एक नई सोच की जरूरत है। गांधी जी ने इस प्रकार की हिंसा को संरचनात्मक हिंसा बताया। फलस्वरूप गांधी जी उन संस्थाओं और नियमों का अंत करना चाहते थे जो शोषण, भेदभाव तथा अमानवीयता को उचित बताते हैं। तो गांधी जी ऐसी संस्था जो कि ऐसी संस्थाएं या राजनीतिक व्यवस्था जो हमारे जो मानवीय या भेदभाव को बढ़ावा देते हैं या मानवीय अस्तित्व को खतरा पहुंचाते हैं, तो ऐसी संस्था का वो घोर विरोध करते हैं और ऐसी संस्था को समाप्त करने का समर्थन करते हैं। उनकी अहिंसा की सोच खून खराबा और हिंसा करने वालों से बहुत ऊंची थी। गांधी जी का संरचनात्मक हिंसा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। राज्यों के मध्य हिंसा तो कम हुई, परंतु जातीय भेदभाव, समुदायों में भेदभाव तथा निर्धन वर्ग और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। तो गांधी जी ने संरचनात्मक हिंसा पर जोर दिया। इससे जो राज्य की हिंसा थी वो तो समाप्त हुई है, लेकिन हमारे देश के अंदर जो छोटे छोटे जातीय, धार्मिक और जो महिलाओं के प्रति अत्याचार है, ये सारी हिंसा या निर्धन वर्ग के प्रति हिंसा जो है वो आज भी बढ़ावा मिल रहा है। गांधी जी का आदर्श समाज एक परिवार की तरह है। गांधी जी समाज को एक परिवार मानते हैं जिसे संपूर्ण विश्व सम्मिलित है। गांधी जी का अहिंसा का विचार ऐसी सामाजिक व्यवस्था में निहित है। तो गांधी जी ये मानते थे कि समाज एक परिवार है, परिवार संपूर्ण विश्व भी शामिल है, इसलिए सभी को एक परिवार की भांति एक दूसरे की भलाई के कार्य करने चाहिए, जहां संरचनात्मक हिंसा तथा अवमान्यता का कोई स्थान नहीं है। तो परिवार के अंदर जैसे आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ऐसे ही हमें समाज में भी प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। ऐसे आदर्श समाज में सभी लोगों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति होगी तथा अत्यधिक लालच का कोई स्थान नहीं होगा। तो अब बात करेंगे संरचनात्मक हिंसा पर गांधी जी के विचारों की विशेषता। पहला, आदर्श समाज को उचित मानना। तो गांधी जी का मानना यह था कि अगर संरचनात्मक हिंसा को समाप्त करना है तो हमें ऐसा आदर्श समाज की स्थापना करनी पड़ेगी जिसके अंदर सिर्फ भाईचारा हो, राम राज्य हो, स्वराज्य हो और जिसमें कोई बुराई ना हो। इसलिए यहाँ पर हिंसा नहीं होगी और ऐसा समाज अहिंसात्मक समाज होगा। दूसरा पॉइंट है हिंसा का मार्ग जरूरी। तो गांधी जी का ये मानना था कि संरचनात्मक हिंसा को समाप्त करने के लिए हिंसा का मार्ग जरूरी है। जो मनुष्य हिंसा और सत्य का मार्ग नहीं अपनाएंगे तो हिंसा को बढ़ावा मिला। इसलिए हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए और अहिंसा के मार्ग पर चलते चलते सत्याग्रह, हमें नशीली पदार्थों का सेवन पर रोक होनी चाहिए, यानी नशीली पदार्थों का हमें व्रत रखना चाहिए और स्वदेशी चीज़ों को अपनाना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य होता है
जिसमें सभी धर्मों को एक समान समझा जाता है और सभी धर्म के लोग अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। सरकार का कोई धर्म नहीं होता, यानी सरकार का वह धर्म होता है जो देश का सभी धर्मों को, जितने भी धर्म के लोग निवास करते हैं उन सभी लोगों के धर्म राज्य के धर्म माने जाते हैं। इसलिए गांधी जी ने संरचनात्मक हिंसा यानी समुदायों के बीच में हिंसा को समाप्त करने के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन करा और धर्मनिरपेक्ष राज्य से सभी धर्मों में भाईचारा बढ़ेगा। तो गांधी जी की नेक्स्ट है बुनियादी जरूरतों की पूर्ति। गांधी जी का मानना यह था कि संरचनात्मक हिंसा को दूर करने के लिए बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करनी चाहिए, ताकि व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति होने से हिंसा कम होगी। बुनियादी ज़रूरतें जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और बहुत सारे जो सरकार के द्वारा सुविधाएं निर्धन वर्गों को दी जाती है, वो सभी सुविधाएं समय समय पर लोगों को मिलनी चाहिए, जिससे लोग हिंसा को बढ़ावा न दें। नेक्स्ट लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार। तो गांधी जी ने संरचनात्मक हिंसा को समाप्त करने के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्वीकार करा, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संपूर्ण शक्ति जनता के हाथ में होती है और जनता अपने हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को बदल भी सकती है। और लोकतंत्र में जनता को अधिक से अधिक स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान किए जाते हैं और अधिकारों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए एक न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। इसलिए देश में न्याय व्यवस्था स्थापित होती है और हिंसा का कोई जगह नहीं होती, यानी जो हिंसा की कोई जगह नहीं होती। नेक्स्ट है जातिवाद का घोर विरोध। आपको पता ही है संरचनात्मक हिंसा को बढ़ावा देने में जातिवाद का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए गांधी जी जातिवाद का घोर विरोध करते थे। गांधी जी के अनुसार सभी धर्म एक समान है, इसलिए सभी धर्मों के विकास के कार्य करने चाहिए और सभी धर्मों को प्यार मोहब्बत से भाईचारे के साथ में रहना चाहिए। इसलिए संरचनात्मक हिंसा को समाप्त करने में जातिवाद खत्म होना चाहिए। तो नेक्स्ट है स्वदेशी तकनीक को अपनाना। गांधी जी ने स्वदेशी तकनीक यानी स्वदेशी चीज़ों को अपनाने की बात कही है। गांधी जी का मानना था कि संरचनात्मक हिंसा को समाप्त करने के लिए स्वदेशी तकनीक या स्वदेशी तरीकों को अपनाना चाहिए और स्वदेशी तरीकों को अपनाना चाहिए और हमें, जिससे हमारे यहाँ पर संरचनात्मक हिंसा की समाप्ति होगी। तो ये हमारा एक टॉपिक था। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।